मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कामयाब, बहुत ही मुजर्रब तरीन एक नक्श लेकर आया हूँ, एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नाराज़ लड़की को वापस लेकर आना, नाराज़ महबूब को राज़ी करना। वो महबूब जो आपको धोखा दे के चला गया है, शादी के वादे करके चला गया है, वो महबूब 7 समंदर पार चला गया है, वो महबूब आपको धोखा दे के चला गया है, वो महबूब आपका पैसा वक्त जिया बर्बाद करके चला गया है और बड़े बड़े वादे करके गया है और ज़माने और हर जगह आपको जलील और रुस्वा करके चला गया। मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, अगर वो बंदा 7 आसमानों में हो, 7 जमीनों की तहों में हो, 7 समंदरों की तहों में हो, 7 पहाड़ों की तहों में हो या 7 समंदर पार क्यों ना हो, ये ऐसी आग उसके अंदर लगाएगा कि वो बंदा तड़पता हुआ आपके कदमों में आ गिरेगा, पागल कुत्ते की तरह दीवाना होकर आपके कदमों में गिरेगा। इतने जबरदस्त किस्म के मैं अमलियात बताता हूं, पूरी दुनिया में बताता हूं, ताकि आपकी वजह से किसी बहन भाई का फायदा हो जाए। यार आपका शेयर, एक शेयर आपका पूरी किसी की जिंदगी बना सकता है। तो सबसे पहले इस नक्श की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में आपने अपना नाम लाजमी लिख देना है, ताकि मैं आपको इस नक्श की इजाजत दूं। और इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करेगा। मेरे पास पूरी लिस्ट शो हो जाती है, जो जो बंदा इस नक्श को शेयर करेगा तो मैं इंशाल्लाह इजाजत भी उसी को ही दूंगा। तो इसके अलावा ये कि आपने मेरे चैनल BHTV वजीफा एंड तिलिस्मी अमलियात को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना है और फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर लेना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी काम है, मोहब्बत का काम है, जुदाई का कोई मसला है, लड़ाई का कोई अमल आपने कराना है, फालिज का कोई आपने अमल कराना है, बंदिश लगाने का, बंदिश खोलने का कोई अमल आपने कराना है, शादी का कोई आपने अमल कराना है, निकाह का कोई अमल आपने कराना है, तलाक का कोई अमल आपने कराना है, नाजायज रिश्ते को ख़त्म करने का कोई आपने अमल कराना है, सफर बंदी लगाना, सफर बंदी खोलने का कोई अमल आपने कराना है, कारोबारी बंदिश लगाना और कारोबारी बंदिश खोलने का कोई आपने अमल कराना है, दुश्मन को जलीलो रुस्वा करने का आपने कोई अमल कराना है, तबाह करने का कोई अमल आपने कराना है, जादू की बंदिश को खत्म करने का आपने कोई अमल कराना है, तावीज़ात लगाने का कोई अमल आपने करवाना है, या तावीज़ात निकलवाने का कोई आपने अमल करवाना है, आपने परी को आपने हासिल करने का कोई अमल कराना है, हमजात को ताबे करने का कोई आपने अमल कराना है, जिन्नात को ताबे करने का कोई आपने अमल कराना है, जिन को घर से निकालने का आपने कोई अमल कराना है, जिनको बोतल में कैद करने का कोई अमल आपने कराना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के हजारों अमलियात मैं आपको करके दे सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने बड़ी ताकतों से मुझे नवाजा है और उसका मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। तो नक्श की तरतीब आपने गलत नहीं करनी। जिस तरतीब से मैं आपको नक्श बताऊंगा कि किस तरतीब से आपने नक्श को फिल करना है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इस नक्श की तरतीब गलत की तो ये उल्ट भी आपके ऊपर काम कर सकता है, इसलिए तरतीब आपने गौर से देखनी है। तो चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नक्श की जानिब। इस नक्श के अंदर हमने सबसे पहले छोटे लफ्ज की तलाश करनी है। सबसे पहले छोटा लफ्ज मुझे यहाँ पर 9 का नजर आ रहा है, 9 के बाद मुझे यहाँ पे 15 का नजर आ रहा है, 15 के बाद मुझे यहाँ पे 19 का नजर आ रहा है, 19 के बाद मुझे यहाँ पे जो 19 के बाद जो बड़ा लफ्ज नजर आ रहा है वो है 21, 21 के बाद 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 39। अब यहां तक हो गया मेरे भाइयों नक्श आपका मुकम्मल।
अब आपने करना क्या है, आपने अलहुब लिख करके यहाँ पर सबसे पहले, यानी कि आप लड़के हो तो आपने अपने महबूब को ताबे करना है। तो सबसे पहले आपने अपना नाम और अपनी माँ का नाम यहाँ पे लिखना है। और जिस लड़की को महबूब को ताबे करना है अलाहुब लिख करके, उसका बाद में नाम लिखना है, उसका नाम, उसकी माँ का नाम या वालिद का नाम। अब ये मेरे भाइयों नक्श हो जाएगा आपका मुकम्मल। ठीक है, मुकम्मल होने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने सुबह फजर की नमाज के बाद अरके गुलाब ज़ाफ़रान से लिख करके बावजू हो करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके अरके गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख करके आपने एक तो अपने गले में डाल लेना है, दूसरा नक्श आपने पंखे में बांध देना है ताकि पंखा घूमता रहे, और तीसरा नक्श आपने हवा में लटका देना है। कांटेदार दरख्त ना हो, फलदार दरख्त हो जिस पर आपने इसको बांध देना है। अब मेरे भाइयों ये नक्श हो गया आपका मुकम्मल। अब आपसे क्या चीज रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मैं इतने अच्छे अच्छे अमलियात आपको बताता हूँ, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली यार मेरा एक मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक आस्ताना आलिया बन रहा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है कि जो भी मेरे भाई, मैं इतने अच्छे अच्छे अमलियात काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, तो आपसे थोड़ी सी हेल्प ये चाहिए थी कि यार यहाँ पर जितने लोग नमाजें पढ़ेंगे, जितने लोग कुरान पाक पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, तो यार आपको उसका अजीम अजरो सवाब का मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो मैंने अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मुझसे वहाँ पर जितना आप हो बन सकता है आप मुझे वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यह काम अगर खुद कर सकते हैं तो खुद भी कर लें, खुद नहीं कर सकते तो मैं भी आपको ये काम करके दे सकता हूँ। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 0303 74 66 116। दूसरा नंबर है 0312 676 23 71। पीर बिलाल शाह मेरा नाम है। फजूल टाइम वेस्ट बंदा जो भी मेरे व्हाट्सएप पर आएगा मैं उसे फौरन ही ब्लॉक करूंगा। ये मेरी वेबसाइट है www.tilismiamaliyat.com। इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे अमल मैंने डाले हैं। गूगल पे जाकर आपने लिखना है tilismiamaliyat.com, तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे अमल वहां पर आपके सामने आ जाएंगे और आप उनसे फायदा उठाएं। और अगर किसी ने अर्जेंट 1-2 दिन में काम कराना है तो फाइवर की आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं और या मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। और एक कंपनी है alquresh.store.com, ये प्रोडक्टेबल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। आपने गूगल पे सर्च करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। alquresh.store.com, ये बहुत अच्छी प्रोडक्टेबल कंपनी है, प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है। तो मैंने भी काफी प्रोडक्ट वगैरह इसी कंपनी से मंगवाए हैं, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी एबल हैं, देर पर चलने वाले हैं। तो आपने कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मंगवानी है alquresh.store.com से आपने मंगवानी है, गूगल पे सर्च कर लेना, इसका पूरा बायोडाटा आपके सामने आ जाएगा alquresh.store.com। तो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आपने वीडियो को शेयर लाजमी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फॉलो कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। और मेरे भाइयों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि यार मैं आप बहनों के लिए, आप भाइयों के लिए इतने प्यारे प्यारे नक्श लेकर आता हूँ, इतने कमालात वाले, इतने तिलिस्म, इतने ताकतवर अमलियात लेकर आता हूँ, तिलिस्म लेकर आता हूँ कि यार मैं तो अपने भाइयों का, बहनों का फायदा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई मेरी बहनें मेरा कोई फायदा नहीं कर रही। उसकी क्या रीजन है कि यार देखिए मैं इतने अच्छे अच्छे अमलियात बताता हूँ, किसी मेरी मजलूम बहन का फायदा हो जाए, किसी मेरे भाई मजलूम का फायदा हो जाए, किसी कोई जुल्म कर रहा है, कोई तशद्दुद कर रहा है, कोई उसका हक तलफी कर रहा है, कोई उस पर जो उसके जमीनों पे कब्जा कर रहा है। देखिए मैं इतने अच्छे अच्छे अमलियात लेकर आता हूँ, लेकिन मैंने एक छोटी सी इल्तिजा ये की है
کہ میرا آستانہ بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن پڑا ہے اور وہ بالکل بند پڑا ہے، وہاں پر جتنے بھی طالب علم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی، ذکر اذکار کیا جائے گا، تو آپ سے جتنا ہو سکے، میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور بھائیوں سے بہنوں سے التجا بھی کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، اپنے کوئی صدقات ہیں آپ کے کوئی زکوٰۃ وغیرہ آپ کی بنتی ہے تو کائنڈلی آپ اس صدقہ جاریہ کے پروگرام میں جو ہے حصہ ڈالیں، جس سے آپ کا مرنے کے بعد، میرا مرنے کے بعد ایک صدقہ جاریہ چلتا رہے، صدقہ جاریہ چلتا رہے، جس سے ہماری جو ہے دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو صرف کہنے کا مطلب ہے آپ سے جتنا بنتا ہے، جتنا حسب توفیق بنتا ہے، آپ دنیا کی کسی کونے میں میری آواز سن رہے ہیں تو آپ سے صرف ایک ہی التجا ہے، آپ سے جتنا جو کچھ بنتا ہے ایزی پیسہ جائز کیش کے ذریعے آپ جو ہے مجھے یہ جو ہے صدقہ زکوٰۃ اور خوشی سے جو دینا چاہے وہ اس میں اپنے خیر کار کے کام میں جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں، جو کہ مرنے کے بعد اصل وہ دکھائی دے گا کہ میں فلانا صدقہ ہوں، میں فلانی زکوٰۃ ہوں، میں فلانا عمل ہوں آپ کا نیک، جو آپ کے لیے میں روشنی بن کر آیا ہوں، نیک عمل بن کر آیا ہوں، نیک آپ کے لیے اجر و ثواب بن کر آیا ہوں، آپ کے لیے روشنی لے کر آیا ہوں۔ تو صرف آپ سے التجا ہے، کائنڈلی ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، جس سے یہ ہے کہ جتنے بھی علماء، جتنے بھی بچے قرآن پاک پڑھیں گے اور جتنے بھی جو ہے نمازیں پڑھی جائیں گی، دین کا کام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں، اس خیر کار کام میں حصہ لازمی ڈالنا ہے۔ تو جس نے بھی یہ میری آواز سنی ہے، دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سنی ہے کہ آپ نے بلال بھائی کو، اللہ کو رسوا نہیں کرنا۔ دیکھیں میں آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے تعویذات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے طلسم لے کر آتا ہوں کہ میرے مظلوم بھائیوں کا فائدہ ہو جائے، میرے مظلوم بہنوں کا فائدہ ہو جائے، جس سے ان کی تکلیف دور ہو جائے، ان کے مسائل دور ہو جائیں، ان کی لائف میں خوشحالی آ جائے، ان کے لائف خوشگوار بن جائے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے جتنا بن سکتا ہے تو آپ نے اس میں حصہ لازمی ڈالنا ہے، جو کہ مرنے کے بعد اس میں نظر آئے گا۔ الحمدللہ۔